एक भारतीय पत्रकार इजराइल की जमीन पर खड़ा होकर मिडिल ईस्टर्न वॉर की रिपोर्टिंग कर रहा है और कुछ लोग उसे डबल एजेंट बोलकर ईरान को उसकी जान लेने के लिए उकसा रहे हैं। ये उकसाने वाले लोग भी अनफॉर्चुनेटली भारतीय ही हैं, जो सिर्फ रिपोर्टिंग पसंद न आने पर एक भारतीय की जान खतरे में डाल देना चाहते हैं। देखिए, हाल ही के एक्स के एक स्पेस में कुछ लोग, जिनमें जितेश, डॉक्टर नीमो यादव, उत्कर्ष नील, पलाश जैन और उबैद खान जैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये लोग भारत में आराम से बैठे बैठे आदित्य राज कोल को इजरायली एजेंट बता रहे हैं। उन्होंने साफ साफ नाम लेकर लिखा है, डबल एजेंट आदित्य राज कोल। पहले ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान से शुरू हुआ और उसको बढ़ाने का काम ये भारतीय अकाउंट्स कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये बिना कॉन्टेक्स्ट 2 मार्च की वीडियो पोस्ट करके ये खबर भी फैलाई कि आदित्य राज कोल ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का लाइव लोकेशन दे दिया और उसके बाद नेतन्याहू को मार दिया गया। खैर, कल शाम को नेतन्याहू का एक वीडियो रिलीज किया गया जिसमें उनकी मौत की खबर का तो खंडन हो गया है। लेकिन जरा सोचिए कि कांग्रेस इकोसिस्टम की सोच क्या है। आदित्य राज कोल इजराइल ईरान टेंशन की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इन लेफ्टिस्ट लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए वो ईरान को इशारा कर रहे हैं कि इस आदमी को निशाना बनाओ और दूसरी तरफ इजराइल को भी उकसा रहे हैं। ये कोई साधारण बहस नहीं है, ये तो किसी भारतीय पत्रकार की जान पर सीधा हमला है। रिपोर्टिंग पसंद नहीं आई तो ट्वीट करिए, डिबेट करिए, काउंटर आर्ग्यूमेंट दीजिए, लेकिन विदेशी ताकतों को बुलाकर मारने की धमकी देना, इन लेफ्टिस्ट लोगों की पुरानी आदत है कि जब इनको किसी की आवाज या आर्ग्यूमेंट पसंद नहीं आता तो ये सीधे सीधे सामने वाले को खत्म करने पर उतर आते हैं। बहस करने के बजाय ये धमकी देते हैं, विदेशी ताकतों को उकसाते हैं और अगर वो भी नहीं चला तो कैंसिल कल्चर, ट्रोल आर्मी और कभी कभी तो हिंसा तक का रास्ता चुन लेते हैं। और ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है, ये इनकी रेगुलर मॉडस ऑपरेंडी रही है। इनको लगता है कि ये मजाक कर रहे हैं और ट्रोल या पैरोडी अकाउंट कहकर ये सब जोक बन सकता है। लेकिन जब आपका मजाक किसी की जिंदगी खतरे में डाल सकता है तो वो मजाक नहीं रहता, आप एक बहुत ही डेंजरस गेम खेल रहे हैं। सोशल मीडिया पर अनोनिमिटी की आड़ में आप जो मन में आया लिख दिया, फिर अगर कल पुलिस आप पर एक्शन ले तो आप रोएंगे कि फासिस्ट मोदी सरकार के अंदर हमारे पास फ्रीडम और स्पीच नहीं है। भाई देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच से किसी की जान जा सकती है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रहती, वह एक इंस्टिगेशन टू मर्डर हो जाता है। और ये लोग सोचते हैं कि अगर मेरी आइडियोलॉजी से मतभेद है तो तुम्हें जीने का हक ही नहीं है। आज इजराइल में रिपोर्टिंग कर रहे आदित्य राज कोल को टारगेट कर रहे हैं, कल कोई और सच बोलने वाला भारतीय इनके निशाने पर होगा। ये मानसिकता खतरनाक है और लोकतंत्र और प्रेस की आजादी दोनों पर हमला है।